ये उसको ज्ञान नहीं है बालक को, ठीक है उस समय चल जाएगा। जब उसकी युवा अवस्था आई, जब उसको ज्ञान हुआ, तो वह विषयों के चक्कर में इतना विषांत हो गया कि किस ओर उसको यात्रा करनी है, अपना भविष्य का ध्यान ही नहीं रहा। और बूढ़े पने में हुआ क्या, विषय भोगने की उसके पास सामर्थ्य तो नहीं बची है कोई भी प्रकार के, चाहे वो रसना इंद्री संबंधी हो, ज्ञान इंद्री संबंधी हो या स्पर्श इंद्री संबंधी, और विषयों की चाह नहीं गई। नहीं समझे आप? जैसे इमली का पेड़ कितने ही बूढ़ा हो जाए, मतलब साल 6 महीने में वो इमली का पेड़ इतना बूढ़ा हो गया है कि वह अपने आप ही इमली का पेड़ गिर जाएगा, एक हल्की सी हवा में गिर जाएगा, पर उसमें लगने वाली इमली की खटास कम नहीं होती, खटास उतनी ही बनी रहती। इसी प्रकार हमने धर्मों या व्रतों में से अपने इस जीवन को युवा अवस्था में प्रशिक्षित नहीं किया, तो वृद्धावस्था में भी भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होगी। जिस प्रकार आप युवा अवस्था में अपने जीवन की लाइफ प्लानिंग कर लेते ना, कितना हमें धन संग्रह करना है कि हमारा जीवन अच्छे से वृद्धावस्था तक निकल जाए, अच्छे से जीवन का निर्वाह हो जाए, एक अच्छा सा घर हो और अच्छा सा बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो। ये सब व्यक्ति अपने जिस समय धन कमाता है और धन के स्रोत अच्छे खुले रहते हैं, उस समय सब योजना कर लेता, धन का इन्वेस्टमेंट, धन का निवेश कर लेता है। और इस सब धन के इन्वेस्टमेंट निवेश के बाद भी आपका जीवन सुचारू कब होगा, जब धन के साथ साथ आपने उस समय थोड़ा बहुत धर्म का भी इन्वेस्टमेंट किया हो, थोड़े बहुत अपने साथ अच्छी बातों को भी शामिल किया हो, अच्छी आदतों को भी डाला हो, तो आप कर पाएंगे। नहीं तो विदेशों में बहुत स्थिति खराब है, जीवन साथी ऐसे बदलते हैं लोग जैसे कि वस्त्र बदल रहे हों, यह स्थिति है। और आप सोच रहे हैं वह चीजें यहाँ आने में देर नहीं लगनी है, वह चीजें यहाँ आ रही हैं। क्योंकि क्यों आ रही हैं? आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम में। क्यों? जितना अच्छा विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ेगा, तो वो जो उस महाविद्यालय कॉलेज से निकलेगा तो बहुत मोटा पैकेज मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? उसका पैकेज बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा? महाराज इतना बड़ा पैकेज मिलता है कि पूरी जिंदगी में हमारी कमाई इतनी नहीं थी, उससे ज्यादा सालाना उसकी वेतन है। उसको पैकेज बोलते हैं आजकल, तो हर चीज पैकेज सिस्टम में मिलती है। अब उसको आपने बचपन से युवा तक बढ़ाने में पढ़ाई के लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, पर नैतिक रूप से आपने मॉरल की कुछ नहीं दी। अब उसके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए महीने तो की तनख्वाह तो आ गई, पर उस तनख्वाह को कैसे उपयोग करना है यह उसको भान नहीं है, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है, ना स्कूलों में दिया गया है ना कॉलेजों में दिया गया है। तो जैसे आपने देखा, जल अपनी निकासी की व्यवस्था कहीं से भी बना लेता है, रुकता नहीं है। बाढ़ का पानी आपने देखा होगा, कहीं भी बाढ़ का पानी रुकता नहीं है।
उसी प्रकार धन कभी भी नहीं रुकता। धन आएगा तो वह अपने जाने की भी गति ढूंढ लेगा। उस जाने की गति में जब वह जाएगा तो क्या क्या कराएगा आपसे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब उस बच्चे का मान लो 23-24 वर्ष का अभी बालक है, उसका 1 लाख से 2 लाख रुपए का पैकेज है। आप फूले नहीं संभाले आप। अरे 23 साल का बच्चा है हमारा, बड़े शान से बता रहे सब। 24 लाख रुपया सालाना का पैकेज है। आष्टा में किसी का होगा नहीं इतना। पर यदि उसके पास मॉरल वैल्यू नहीं है, नैतिक शिक्षा का जरा भी नहीं है, थोड़ा भी धार्मिक की शिक्षा आपने नहीं दी है, तो उसके पैर लड़खड़ा जाएंगे। वैसे ही इतने पैकेज वाला वो उसकी कंपनी तो महानगरों में ही होगी, छोटे मोटे नगर आष्टा में तो होगी नहीं। इंदौर में भी मुश्किल है, वो तो बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद में होगा, या फिर लंदन जाएगा, या अमेरिका में न्यूयॉर्क जाएगा। और वहां की भौतिक चकाचौंध में उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। और जहां आंखें चौंधियाई तो गया, क्या हुआ? बेटा अमेरिका में है, बहुत मोटा पैकेज है महाराज जी। कितना? इतना मोटा पैकेज है कि साल में 1 आध बार भी आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा तो है, और किस लिए? कोई काम का नहीं। खबर की माता जी का बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, आप तुरंत चले आइए, हम नहीं आ सकते। आप कहें जितना पैसा हम डलवा देते हैं, देखना तो आपको ही है। ऐसी स्थितियां, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। हमने कुछ शिक्षा के साथ साथ कुछ धार्मिक शिक्षा दी होती। अब वहां गया, उसने अपने मनपसंद की जीवन साथी ढूंढ ली। आपको बता दिया तो बता दिया, नहीं तो आप सोच रहे थे, आपने माँ बाप ने बहुत ख्वाब देखे थे, बहुत अच्छा से पढ़ाया है, हम बहुत अच्छे से विवाह करेंगे, बहुत संस्कारित बहू लाएंगे। ख्वाब आप देखते रहिए। तो ये चीजें हैं और ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। आप बड़े बड़े कॉलेज में भेजते हैं बच्चों को, वहां क्या होता है? वहां सदाचार है क्या? हमारे पास बच्चे आते हैं, जितना बड़ा नामी विद्यालय, बिल्कुल नेशनल लेवल का, उतना ज्यादा कदाचरण, आचरण की तो बात ही नहीं। वहां आप कौन सी चीज मांगिए सब मिल जाएगा। जिसको आप डक्स बोलते हैं वह खुलेआम मिलते हैं बच्चों को। और ऐसे एजेंट हैं कि वह नए बच्चों पर फोकस करते हैं कि इन्हें कैसे उन ड्रग्स की लत डाली जाए। ड्रग्स समझते हैं आप? हेरोइन वगैरह जो होते हैं, चरस वगैरह, बड़े बड़े ड्रग्स। शुरुआत में तो वो फ्री में आदत डालते हैं, फिर उसके बाद वह खुद खरीदेगा। वह आदमी नहीं रह जाता, एक बार ड्रग्स की लत लग गई तो उसी ड्रग्स के अनुसार ही चलता है। तो ऐसी स्थितियां, भयावह स्थितियां वर्तमान युग की हैं। पूज्यपाद महाराज का यह श्लोक वर्तमान की इन भयावह परिस्थितियों से आपको निकालने के लिए अभी भी बहुत सहायक है। आप स्वयं अपना जीवन कितना सात्विक बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी संतान को कैसे सात्विक बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं स्थिति ये है कि जब भंग थोड़ी जगह में घुली तो फिर भी ठीक है, अब तो पूरे माहौल में ही भंग घुल गई है। आप कैसे अपने आप को उस माहौल से बचा पाएंगे और कैसे अपने बच्चों को बचा पाएंगे, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और उस विचारणीय प्रश्न के साथ साथ
हमें अपना धार्मिक और पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र के प्रति दायित्व सभी को निभाना है। चाहे वो डॉक्टर का पेशा हो, चाहे वकील का पेशा हो, या कोई भी व्यवसाय हो, सब जगह इस प्रकार की चीजें, भ्रष्टाचार, कदाचार बहुत तेजी से प्रवेश कर रहा है। तो हर चीज हमारे जीवन में धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना धर्म महत्वपूर्ण है। यदि धन और धर्म में कौन सबसे आगे है, दो में से आपको यदि निर्णय करना पड़े, तो यदि आप सही निर्णय कर पाए तो आपका जीवन सही हो सकता है। मात्र धन से कुछ नहीं होना है, वह जैसे आएगा अपने जाने की भी गति पहले से ही बना के लाता है वह, और उस गति के माध्यम से आपका आचरण भ्रष्ट हुए बिगड़ नहीं रहता। व्यक्ति के जेब में जब 23 या 24 साल के नौजवान के जेब में जब 2 लाख रुपए की सैलरी आती है तो उसके पैर अपने आप डगमगाने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। जहां आप जीवन भर जिन चीजों में के स्थानों पर नहीं गए हैं, वह 2 लाख का पैकेज वाला उन्हीं स्थानों की ओर जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी में इसी प्रकार का एक समूह ही सक्रिय रहता है। उसे मालूम है कि यह इसका पैकेज इतना है और इसका पैकेज इतना है। तो इस प्रकार के समूह ऐसी कंपनियों में बिल्कुल सक्रिय रहते हैं कि इनके उन धन को कैसे अपन को निकालना है और किन संगतियों, बुरी व्यसनों में इनको फंसाना है। ऐसा चल ही रहा है और पश्चात चीजें बिल्कुल आ रही हैं। आपने अपने बच्चे को बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई और सर्विस के लिए भेज दिया, बच्चा तो ठीक भी है। आपने अपने घर की जो सबसे कीमती बच्ची, उसकी इज्जत सब ताक में रख के उसको भी बड़ी बड़ी कंपनी में या बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वहां भेज तो दिया, पर आप एक समय भी ऐसा नहीं है कि आप चिंतित नहीं हो उसके लिए। आपका मन वहीं रखा है कि हमारी बेटी बहुत सुशील थी, बहुत अच्छी थी, वह चलो चली तो गई, पर वह कैसे रह रही होगी। इतना बड़ा शहर है, वहां तरह तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच में वह सुरक्षित कैसे रहे। तो यह सब प्रश्न हैं। मैं एकदम निषेध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज जी क्या हम लोग सर्विस नहीं करें। हम निषेध नहीं कर रहे, पर आप विचार तो करें। ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में करें भी तो कहाँ सुरक्षित स्थान कहाँ है, वहां हम करें तो फिर भी ठीक है, पर जहाँ स्थान ही सुरक्षित नहीं है वहां हम करें तो कैसे होगा। और अकेले आपने यदि अपनी बेटी को भेज दिया तो कैसे भेज दिया, इस प्रकार की बातें हैं। तो व्रत के माध्यम से यहाँ पूज्यपाल महाराज कह रहे हैं कि उन 5 पापों का त्याग करने से ही 5 व्रत हमारे जीवन में आते हैं। तो वह 5 व्रत हमारे जीवन को बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आने पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। बस यही उन व्रतों का आशा है इस भाव के लिए, और पर भाव के लिए उसका तो आपके लिए, जैसे आपने जीवन बीमा में आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते ना, तो वैसे ही आपने प्रभाव का ही इंश्योरेंस किया है उसमें। इस भाव में तो आपने सुरक्षित कर लिया दे भाव, प्रभाव की भी आने वाले जीवन की भी सुरक्षा इन व्रतों के माध्यम से अभी से कर ली। नहीं तो ये व्रत धारण नहीं किए तो इस भाव में भी
आप स्वयं देख लें, किसी किसी के घर में जाके ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब उस घर का माहौल ही ऐसा लगता है कि हम दोबारा इस घर में नहीं आए, ऐसा लगता है। और किसी के घर में जाने से लगता है बहुत अच्छा माहौल लगता है और दोबारा आने का मन करता है। तो जिसके घर में जाने से आपको दोबारा जाने का माहौल देखकर नहीं हो मन, तो समझ लो वह घर और कुछ नहीं है, वह घर साक्षात नरक ही है। अभी उस घर में रहने वाला जो भी जिसके कारण नरक बन रहा है, वह व्यक्ति या वो पूरा समय वही वह कार्य अभी यहाँ नरक बना लिया उसने और आगे भी नरक जाने की तैयारी कर रहा है। जिसको जहां जाना होता ना, तो वो पहले से उसका अभ्यास प्रारंभ कर देता है। जिसको नरक जाना तो उसका अभ्यास यहाँ से शुरू हो जाएगा, और जिसको स्वर्ग जाना है तो आप उसके घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, आपको बार बार मन होगा कि फिर से जाएं। कई बार हम किसी के घर बगैर बुलाए चले जाते हैं, तो उसका घर के माहौल इतना है, मतलब कहते ना ये तो देवता तुल्य है या इनका घर स्वर्ग जैसा है। तो हम घर को स्वर्ग बनाए या नरक बनाए, यह हमारे स्वयं के हाथ में है। तो व्रतों के माध्यम से, छोटे छोटे नियम के माध्यम से, क्योंकि घर में सभी प्रकार के सदस्य होते हैं और उन सदस्यों में भी आप कैसे सामंजस्य बनाएं, आप बना सकते हैं। नहीं तो कलह का वातावरण निर्मित होने में जरा सी देर नहीं होती। जब हिंसा मारपीट वाली होती है वो तो नहीं होती घरों में, पर भाव हिंसा जिसको कहते हैं वह तो होती ही रहती है। हमें अब जब हिंसा पर तो आपने वर्क कर लिया, काम कर लिया, अब हमें भाव हिंसा पर काम करना है। सास और बहू के बीच का जो वातावरण है, पति पत्नी के बीच में जो वातावरण है, भाई भाई के बीच में जो वातावरण है, उसको स्वच्छ बनाना है। क्योंकि दोनों के एक दूसरे के प्रति जो मन में है, मान लो दोनों का बोलना बंद हो गया तो ये भाव हिंसा ही तो है। वो मौन नहीं हुआ है आपका, जैसे मुनिराज मौन लेते हैं, वो तो कर्म निर्जला कर रहे हैं, पर आपने जो मौन लिया है वह कैसा है, वो अपने आप देखने में आ जाता है। मोह अपने आप में फूला फूला लगता है। समझ लो कि हाँ कुछ को भवन में जाने की ओर है स्थिति, तो आप सब समझ सकते हैं। तो उस वातावरण को भी हमें स्वच्छ बनाना है। कैसे बनाना है, तो वह इन्हीं पूज्यपाद महाराज के इन बातों से ही हम उस वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे। आपका समय हो गया है, आगे फिर समय रहा तो फिर बात करेंगे। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि महाराज की जय।